अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि अरमंडेज में सरोज तकफूर के साथ आगे बढ़ रहा होता है। तकफूर कहता है, तुमने कई सालों तक खुद को मिटाकर मुकद्दस मोहब्बत की खिदमत की। सरोज कहता है, मैं अब भी गुलाम के तौर पर अपनी खिदमत जारी रखूंगा। तकफूर कहता है, शहनशाह की जानिब से मुस्तरद किए जाने वाला आलमी इत्तेहाद यकीनी बनाया जाएगा। ईसाई दुनिया एक कलीसिया की क़यादत में मुत्तहिद होगी। तुम हमारे हुक्म पर अपने शहनशाह की निकामियों का अजाला करोगे। सरोज कहता है, ईरान ने शहनशाह के मर जाने का ऐलान किया है। हमें दुनिया की कुछ इंतजामियों को तब्दील करने में जल्दी करनी चाहिए। तकफूर कहता है, शहनशाह की मैयत को देखे बगैर ये काम नहीं हो सकता। जब तक हमारा आदमी तख्त पर रहेगा कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए जो इसकी हैसियत हिला सके। मेरे पास इसीलिए एक अहम मंसूबा है, कई सरदार के सबसे करीबी शख्स को यहाँ लाओ। ये सुनते ही सिपाही चला जाता है। तकफूर कहता है, अब बाकी कई सरदारों से मिलने का वक्त आ गया है। फिर सरोज पूछता है, अब बताओ मैं अपनी जिम्मेदारी कहाँ से जारी रखूँ। तकफूर कहता है, बुरसा हमारे सुरमाओं के जेर इंतजाम महफूज है। तुम इज़्निक पर हुकूमत करोगे, यकीनन एक गवर्नर के तौर पर जो मुकद्दस मोहब्बत के दुश्मन होने का खेल रचाएगा। लेकिन इससे पहले मुसीबतों से भरी एक खिदमत और होगी। तुम्हें यसु के खून से ढांप दिया जाएगा और तुम्हें वही तकलीफ होगी जो इन्होंने जमीन पर बर्दाश्त की थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुमने हमारे हुक्म पर फ्लादियुस के बाप मौजलून को कत्ल किया था। ये सुनते ही सरोज इस लम्हे को याद करता है जब जवानी में मजलून उस्मान साहब की कैद से छूटकर इससे गले मिला था और कहा था, मैं उस्मान साहब की बदौलत जिंदा हूँ। जब मैं पकड़ा गया तो इन्होंने मुझे मारने के बजाय मेरे जख्मों पर मरहम पट्टी की और मुझे शफा दी। तुर्क लोग वैशी नहीं है। सरोज असल वैशी वो थे जिन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया। ये बात सुनकर सरोज को बहुत गुस्सा आया था। मजलून ने पूछा था, मेरा बेटा फ्लादियुस कहाँ है। सरोज ने कहा था, कुस्तुनतुनिया में है। अगर वो तुम्हारा बेटा भी है तो वो अभी बच्चा है। मैं चाहता था कि वो जंग से दूर रहे। मजलून कहता है, तुम अच्छे दोस्त हो सरोज, वो शराब से लुफ्त अंदोज होते हैं। मजलून ने कहा था, उस्मान सरदार ने शहनशाह को खत लिखा है, वो इसे भी ले जाएंगे और मेरे बेटे को भी वापस ले आएंगे। सरोज, हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये कहते ही मजलून आगे बढ़ता है तो सरोज पीछे से खंजर इसकी पीठ में घोंप देता है। मजलून तकलीफ से कहता है, क्यों सरोज क्यों। सरोज दोबारा पीठ में खंजर घोंपते हुए कहता है, काश तुम कभी न आते। मजलून जमीन पर गिर के मर गया। सरोज ने कहा था, तुम्हारी बदौलत मैं बुरसा का गवर्नर बनूंगा। इस ख्याल के बाद सरोज कहता है, मजलून अच्छा दोस्त था मगर बुरा जंगजू था। मुकद्दस हकील की खिदमत मेरे लिए बाइस शर्फ है। फिर हम देखते हैं कई कबीले में उस्मान साहब अपने घर वालों के साथ बैठे होते हैं। डेफनी दस्तरखान से उठते हुए एक सेब उठा लेती है। इसकी ये शरारत देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर डेफनी उस्मान साहब से कहती है, मैं कुस्तुन दुनिया के महलात में भी हमेशा आपके बारे में सुनती रही हूँ। अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं इन कहानियों के बीच खड़ी हूँ जो मैंने सुनी थी। उस्मान साहब मुस्कुराते हुए पूछते हैं, ऐसा क्या है बेटी, मुझे तजस्सुस है, मेरे बारे में क्या कहा जाता है। डेफनी जोर जोर से हंसते हुए कहती है, वो आपसे बहुत डरते थे और जितनी नफरत वो आपसे करते थे इतनी किसी और से नहीं करते थे, और अब आपकी जगह ईरान साहब आ गए हैं। मुझे बहुत तजस्सुस है उस्मान साहब, क्या वो इनसे भी इतना ही डरेंगे और नफरत करेंगे जितनी कि आपसे करते थे। कासिम कहता है, दादा मुझे भूख लग रही है, हम खाना शुरू क्यों नहीं कर रहे। उस्मान साहब कहते हैं, मेरे पोते, मैं चाहता था कि हम शहनशाह साहब के साथ खाना बांटें, हम इनके इंतजार में हैं। ये सुनकर फातिमा बहुत परेशान हो जाती है। मालून खातून उस्मान साहब से कहती हैं, शहनशाह साहब हमसे जवाब के मुंतजिर हैं, हम इन्हें क्या कहेंगे उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते हैं, इतने हंगामों के बीच बात करने का मौका ही नहीं मिला है ना बेटी, तुम्हारे पास कोई जवाब है। फातिमा सोच में पड़ी होती है तो मालून खातून कहती हैं, ये लड़का हमारी आंखों के सामने बड़ा हुआ है, बाहर से जैसा है अंदर से भी वैसा है। अलाउद्दीन कहता है, माँ ऐसा ही है, अगर फातिमा भी मुनासिब समझे तो इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। ईरान कहता है, ये शादी हमारे खानदान के लिए बहुत मुबारक है, इसी तरह हम शहनशाह साहब को भी खून के रिश्ते से अपने खानदान से जोड़ लेंगे। मकसद की खातिर बहुत सी कुर्बानियाँ दी गई हैं। उस्मान साहब फातिमा से कहते हैं, मेरी फातिमा, बात तुम करोगी, फैसला तुम्हारा होगा, यहाँ कोई अजनबी नहीं है, बोलो बेटी हम सुन रहे हैं। कुछ देर सोचने के बाद फातिमा कहती है, सरदार बाबा, क्योंकि हमारा पूरा खानदान इस रिश्ते की ख्वाहिश रखता है। हलीमा अचानक बीच में बोल पड़ती है, नहीं नहीं, मैं नहीं रखती, मेरी बहन जो भी कहे मैं इसके साथ खड़ी हूँ, लेकिन हरगिज़ ऐसी बात न कहना जो मैं नहीं चाहती। ये सुनकर नीलोफर और गुंजा मुस्कुरा देती हैं। मालून खातून हलीमा से कहती है, हलीमा बस करो बेटी, तुम्हारी बहन तुम ऐसी नहीं है, वो खानदान के लिए जो बेहतर है कबूल कर लेगी। फातिमा कहती है, मुझे इजाजत दें बाबा, मैं सोचना चाहती हूँ क्योंकि ये घर मेरा है। मालून खातून कहती है, बेटी इसमें सोचने की क्या बात है, अब वो आएंगे और पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे, अभी मजीद इंतजार करें, ये कोई कहने वाली बात है। नीलोफर कहती है, माँ फातिमा ने साफ इनकार नहीं किया, आप भी दबाव न डालें तो बेहतर है। इसी दौरान शहनशाह दीदार और अपने बेटे यजीद के साथ वहाँ दाखिल होता है। उस्मान साहब इन्हें खुशामदीद कहते हैं और वो सब दस्तरखान पर बैठ जाते हैं। यजीद की नजरें मुसलसल फातिमा पर जमी रहती हैं। इधर फ्लादियुस बुरसा में दाखिल होता है। झाड़ू लगाने वाला इसे नजरअंदाज कर देता है। अगले लम्हे बहुत से सिपाही इसे घेर लेते हैं। इनका कमांडर कहता है, अब हम भी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे फ्लादियुस, क्या तुम हमला करोगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। मेरा नाम आर्माडून है, मैं तुम्हारे लिए मुकद्दस मोहब्बत सुरमा के अजीम उस्ताद हेक्टर का सलाम लाया हूँ।
फलादियोस मुस्कुराते हुए कहता है, हेक्टर ने क्या कहा? क्या सेरोज को भी तुम्हारी तरह अपना कुत्ता बना लिया है? कमांडर कहता है, सेरोज को एक छोटे से खेल के जरिए हमने बुरसा से निकाल दिया है। इसने चारा निगल लिया। इसने सोचा शहंशाह के सिपाही जा रहे हैं, मगर इसने सामने हमें पाया। फलादियोस कहता है, तुम क्या चाहते हो? कमांडर कहता है, शहंशाह कहाँ है? फिर फलादियोस कहता है, अरमडेस में मारा गया और इसकी लाश ओरान ने ले ली। कौन जाने, शायद सल्तनत में इंतशार फैलाने के लिए वो इसे कुस्तुनतुनिया भेज दे। कमांडर कहता है, जब दोबारा सामना होगा तो तुम मुझे एक जवाब दोगे फलादियोस, इसका अंजाम क्या होगा? ये कहते ही वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं सेरोज एक अजीब रस्म में होता है। तकफूर कहता है, बुरसा के हाकिम सेरोज, खुदा के जंगजुओं के सामने घुटने टेक दो, खुदा यही चाहता है। सेरोज घुटने टेक देता है। अजीब खौफनाक टोपियां पहने लोग खड़े होते हैं। एक आगे बढ़कर कहता है, तकफूर, हेक्टर, क्या तुम सेरोज के ईमान की गवाही देते हो? हेक्टर कहता है, देता हूँ, खुदा यही चाहता है। फिर सेरोज से कहते हैं, सेरोज, क्या तुम खुदा के नाम पर मरने के लिए तैयार हो? सेरोज पहले डरता है, फिर कहता है, तैयार हूँ। सब नारे बुलंद करते हैं, खुदा यही चाहता है, खुदा यही चाहता है। हेक्टर तलवार बुलंद करता है, फिर अपना हाथ काट कर खून इसके माथे पर लगाता है और कहता है, बाप, बेटे और रूहों अल मुकद्दस के नाम पर ये खून खुदा का और मोहब्बत सुरमा का है। फिर हम देखते हैं शहंशाह उस्मान साहब से कहते हैं, इंशाल्लाह आपने खाने की दावत अच्छी खबरें सुनाने के लिए दी है ना उस्मान साहब? डेफनी हंसते हुए कहती है, अरे क्या आपके यहाँ भी ऐसा ही है? हमारे यहाँ भी शादियों का फैसला बड़े करते हैं। मैं जितनी शहजादियाँ जानती हूँ, इन्होंने भी अपनी रियासतों के लिए ऐसे बादशाहों और शहजादों से सियासी शादियाँ की जिन्हें वो जानती भी न थी, बिल्कुल मेरी बहन की तरह। उसने अपनी जबरी शादी से भागकर ओरान साहब से शादी कर ली। सुलेमान अचानक कहता है, बाबा, क्या आपने माँ को अगवा किया था? ओरान कहता है, हाँ हाँ, और सिर्फ एक बार नहीं, कई बार। हलीमा कहती है, तुम्हारे अलाउद्दीन चाचा ने भी तुम्हारी गुंजा चाची को अगवा किया था। फिर दीदार कहती है, हमारे यहाँ ये कोई सियासी शादी नहीं है डेफनी, हम चाहते हैं हर काम रजामंदी से हो। शहंशाह कहता है, फातिमा खातून हमारे लिए बहू नहीं बल्कि घर की बेटी होगी। उस्मान साहब कहते हैं, मुझे इसमें कोई शक नहीं शहंशाह भाई, हमने मशवरा कर लिया है, मगर हमारी बेटी ने मजीद सोचने के लिए वक्त मांगा है। ये सुनकर वो तीनों बहुत परेशान हो जाते हैं और फातिमा सुकून का सांस लेती है। शहंशाह मुस्कुराते हुए कहता है, जरूर जरूर फातिमा बेटी, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। इधर उरान के साथी भी खाना खा रहे होते हैं। दुमरुल कहता है, भाइयों, मैं तुमसे कुछ पूछूं? मोहम्मद के सुरमाओं ने शहंशाह पर हमला क्यों किया? क्या वो इसी रास्ते पर नहीं चलते? वो सब काफिर हैं। बालाबान कहता है, मैं तुम्हें इसकी वजाहत करता हूँ, मगर तुम्हारा छोटा दिमाग हालात को समझने के काबिल नहीं है। दुमरुल को गुस्सा आता है तो वो इसे दबोच लेता है। एराज आती है तो वो दोनों को गुस्से में देखती है तो वो पीछे हट जाते हैं। एराज दुमरुल के पास बैठकर कहती है, प्याज को भेड़ के साथ जरूर खाना चाहिए। फिर वो चम्मच इसके खाने में डालती है और कहती है, अब अपने खाने से लुत्फ उठाएं, सिर्फ आपके लिए। सब मुस्कुराते हैं। अब्दुल रहमान खाना खाने लगता है कि डेफनी आती है। कारा खलील छुप कर देख रहा होता है। डेफनी सिपाहियों से कहती है, आपने आज बहुत उम्दा मुकाबला किया। मैंने हमेशा सुना तुर्क अजीम जंगजू हैं, आज देख भी लिया। मेरी जान आपकी मकरूज है। अब्दुल रहमान मुस्कुराते हुए कहता है, मसला आपके बारे में नहीं था, इसे जाती ना बनाएं। हम जब भी किसी को मुश्किल में देखते हैं मदद करते हैं। आपकी बातों ने मुझे ज़र्फ बख्शा, शुक्रिया। एराज कहती है, लेकिन आपका इस तरह कबीले में घूमना मुनासिब नहीं। यहाँ भेड़िए भी हैं और गीदड़ भी, कोई पकड़ सकता है आपको। डेफनी मुस्कुराते हुए अब्दुर्रहमान को देखकर कहती है, एक दिन मैं अपने सराय में आपकी मेजबानी करूंगी। ये कहते ही चली जाती है। एराज गुस्से में इसके पीछे जाती है। दुमरुल हंसते हुए कहता है, वल्लाह, एक दिल एक वक्त में दो लोगों से मोहब्बत नहीं कर सकता, लेकिन एक आदमी के लिए दो उम्मीदवार हैं। अब्दुर्रहमान कुल्हाड़ा आगे करते हुए कहता है, जो मुंह खोलेगा वो मेरी कुल्हाड़ी की धार से मिलेगा। और नाज़रीन, इसी जगह पे इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली एपिसोड के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।